राजा ने तो यह सब अपनी आंखों से ज्योति चुराकर लाने पर देखा था। तभी राजा ने उस बुरा नाई से ज्योति देने को कहा। बुरा ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए जो ही हाथ अपने हाथ बगल में जूती निकालने के लिए किया, वहां जूती गायब थी। जय हो। बाबा बार बार अरदास लावती बाबा सत्संग में तम गई थी, इसके आगे मैं झूठ बोल हूँ और मिल के दे सच्चाई पकड़ी जा। इस मारे नाई के की जुत्ती लगो दी तू आ नाई के नाई काले नहीं गाते तो जुत्ती गायब थी। रानी की जो जुत्ती हाँ तो वह जुत्ती गायब थी। रानी मतलब बाला तक आप खोलाएंगे, आप खोलाएंगे करके उड़ा सोचा जुत्ती है। हाँ जुत्ती गायब थी तथा वहां पर का खोलाई नामक एक गांठ हो गई थी, लेकिन राजा माना नहीं और क्रोध में तलवार उठाकर रानी की गर्दन काटने के लिए जो ही हाथ उठाया कि हाथ वहीं पर रुक गई। बार बार कोशिश करने पर भी हाथ नहीं छूट पाए। अंत में राजा रानी के पैरों में पड़कर गलत फहमी के कारण माफी मांगने लगा। इस प्रकार से सफाई की लाज बाबा रामदेव ने बचाई थी। मतलब बाबा रामदेव बाबा गुणगान कर रहे थे, बाबा बचाइए आते बाबा ने सही लाज बचाई। फिर वो राजा ने अपनी रानी दोनों माफी मांगी लास्ट में। 21 में जय बोल दू से काल का है वीडियो बोल दू 21 में हरजी बाटी को रामदेव साधु के रूप में मिलना। जोधपुर से रामदेवरा के बीच रेलवे लाइन में कोशिया नामक एक स्टेशन है, जिसकी उत्तर पश्चिम दिशा में 9 मील दूर ढाणी में एक तुम सिंह बाठी गोत्र के क्षत्रिय बाठी राजपूत रहते थे। सामान्य गरीब व्यक्ति में भेड़ बकरियां चराकर जीवन यापन करते थे। बाबा श्री रामदेव जी का कीर्तन करते, प्रति शुक्ल दूध को सत्संग जागरण करते, कभी कभी गुंचा भी जाते और राम सरोवर की तट पर रात्रि कीर्तन करते। उनके घर कोई पुत्र नहीं था, परंतु विश्वास श्रद्धा से उपासना करने पर रामदेव जी की समाधि काल विक्रम संवत 274 वर्ष में संवत 1716 में उनके घर एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ज्योतिषियों ने उनका नाम हरजी रखा। उगम जी बाठी परम हरि भगत सरल स्वभाव एवं सदाचारी आस्तिक भाव के थे। उस वंश प्रभाव से हरजी भी बाल काल से अपने पिता के साथ कीर्तन करते। हरजी के 15 वर्ष की आयु में उमंग जी का देहांत हो गया। घर का सारा कार्यभार हरजी पर आ पड़ा। घर का सारा काम करते और सुमधुर स्वर में रामदेव जी के भजन गाते। मतलब मन में काम भी किया जाता, बाबा के भजन भी गाए जाता। एक समय जंगल में भेड़ व बकरियां चराते समय साहस एक क्षुधा मिटाने के लिए बकरी का दूध मांगा। तब हरजी ने समय की परिस्थिति का उपक्रम बताते हुए कहा, महाराज इस गर्मी की धूप में आंखों के आग दूध सूख गए हैं, आंखों के आंख दूध सूख गए हैं, प्लस देवदार के पत्तों का रस दूध भी सूख गया है, तो बकरियों के थनों में दूध कहाँ से आएगा। बकरियां यूं पहले से भी ब्याही हुई नहीं हैं, नन्ही और आपका सत्कार न होने से भी मैं बड़ा धर्म संकट में असमंजस में पड़ गया हूँ। साधु ने कहा, भगत इस गर्मी की तपती रेत बहुत दूर से आया हूँ, किंतु तुम मुझे तो सब बकरियों के थनों में दूध दिख रहा है, किंतु तुम इनकार करते जा रहे हो। लो यह कटोरा, इसमें दूध ले जाओ। योगी के साब से डरता भगत हरजी कटोरा लेकर एक अन्य ब्याही छोटी बकरी के पास जाकर थनों के बीच कटोरा रखा कि दूध की धारा छूटने लगी। बोलो जय हो। छूटने लगी। यह देखकर हरजी आश्चर्य करके दो हाथ को एक ही थन में से कटोरा पूर्ण पाया और साधु को लाकर दिया तो एक ही घूंट में सब दूध पी लिया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए जल मांगा तो हरजी बोला, महाराज मेरी मशक दीवड़ी में पानी था, वह मैंने पी लिया, बाकी श्रेष्ठ
जेठ बसाख महीने में सब तालाब सूखे पड़े हैं। यह सुनकर साधु ने कहा, भगत झूठ मत बोलो, दूध के लिए भी तुम इनकार कर रहे थे। देखो सामने पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ तालाब में पानी है। हरजी ने कहा, मैं अभी तालाब के पास से भेड़ चराते हुए आ रहा हूँ, वह सूखा पड़ा है। साधु ने हट करते हुए कहा, तू बला टालने की इच्छा से टालमटोल कर रहा है। यह सुनकर हरजी कटोरा लेकर चला और तालाब को देखा तो निर्मल जल से भरा हुआ